नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीतम क्लासेस में। दोस्तों, RS अग्रवाल मैथ का ज्यामिति चैप्टर करा रहे थे। दोस्तों, यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के और BAD सॉन्स दे रहा है, ABC का मान पूछा है। तो देखिए ये रेखाएं समांतर दे रहा है, AB रेखा DC के समांतर है, दिया है AB समांतर है DC रेखा के, AB भुजा ये जो है इसके समांतर है। अब देखिए कि तिर्यक रेखा इसको काट रही है, जैसे कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं और कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से काटती है, तो देखो दो क्रमागत कोणों का योग 180 अंश हो जाता है। जो दो लगातार कोण हैं, मान लो इनको ले लो, इन दोनों को, तो भी 180 अंश होगा, या इन दोनों को ले लें तो भी हमारा 180 अंश होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कोण हमें 100 अंश दिया है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 अंश, क्योंकि दो कोणों का, दो क्रमागत कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हमारा ये 100 है, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 80 अंश। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त में यदि कोई चतुर्भुज बना है तो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये हमारा 100 है, 80 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। अब इसमें पूछा था ABC, जो बीच में दिया होता है उस कोण का मान निकालना होता है जो बीच में है। तो ABC ये पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी 80 नहीं, इन दोनों कोणों का सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश। तो ये 80 है, तो ये कितना होगा हमारा 100 अंश होगा। तो यहाँ से हमारा कोण ABC हो जाएगा, ABC हो जाएगा 100 अंश। दोबारा से समझ लीजिए, देखिए AB समांतर दे रहा था DC भुजा के। हमारी ये समांतर भुजाएं होती हैं, दो समांतर भुजाएं हैं, तो इनको यदि कोई रेखा काटती है तो दो क्रमागत कोण क्रम से जो आ रहे हैं उनका कोण 180 अंश होता है। जब हम ये 100 दिया है तो ऊपर का कितना होगा 80, वैसे ही ठीक इसी प्रकार ये 100 है तो ये 80 हुआ। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये 80 है तो हमारा ये कितना बचा 100, तभी तो दोनों मिला के 180 अंश होगा। तो यहाँ से हमें पूछ रहा था ABC, यानी कि बीच वाला कोण B का मान निकालना है हमें, तो B का मान ये कितना हो जाएगा 100 अंश। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। 47 में कह रहा है, एक चित्र दिया है, 47 में एक आकृति दी है, वृत्त में ये वृत्त का केंद्र है, इससे होती हुई एक रेखा है, इस तरीके से ये हमारा आकृति दिया है, ये P और ये वृत्त का केंद्र O है, और यहाँ Q R और S, और ये दे रहा है 130 अंश, 130 अंश दिया है। और पूछ रहा है इसमें, तो PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, और PSR ये दिया है 130 अंश, ये हमारा 130 अंश दिया है, और RPQ निकालना है, RPQ यानी कि ये कोण निकालना है। तो अब समझिए इसको, देखो चक्रीय चतुर्भुज है हमारा, ये वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज PQRS चक्रीय चतुर्भुज दिया है, ये 130 अंश है। हमने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये 130 है तो इसके सम्मुख कोण ये है, तो ये कितना बचा हमारा 50 अंश, ये 50 अंश बचेगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाता है। तो देखिए ये 50 अंश हो गया। अब देखिए वृत्त में इस तरीके से अर्धवृत्त, ये हमारा यहाँ ये व्यास था इसका, ये व्यास है PQ, और यहाँ से यदि हम इसको मिटा दें तो ये हमारा अर्धवृत्त बन जाएगा। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखो इस तरीके से यदि हम इसके इस बिंदु से इस बिंदु पर मिलाते हैं, बीच में परिधि से होती हुई कोई कोण बनाते हैं, इस तरीके से देख लीजिए इधर, जैसे ये हमारा कोई अर्धवृत्त है और हम इस तरीके से मिला दें, मान लो ये P है, ये Q है, कहीं भी मिला दें, ये 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। इसी तरीके से ये हमारा कितने अंश का हो जाएगा 90 अंश, अर्धवृत्त में बना कोण ये समकोण हो जाता है 90 अंश का।
अब हमसे पूछ रहा है ये वाला कोण कितना होगा। तो देखिए ये त्रिभुज बन गया हमारा, ये त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180 अंश। तो ये 90 है, ये 50 है, कितना हुआ 90 और 50 140 अंश। अब पूरा 180 अंश करना है तो कितने की कमी रह गई 40 अंश की। तो हमारा ये कोण कितना हो जाएगा 40 अंश। देखो ये 90 हो गया, ये 50 हमने निकाल लिया, सम्मुख कोणों का 180 अंश होता है, तो 130 था तो ये 50 हुआ, 180 हो गया पूरा। अब देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों का हो गया 180, 90 ये है, 50 है, 140 हो गया। अब कितनी कमी रह गई 40 की, तो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा 40 अंश। तो यहाँ से आर पी क्यू हमारा हो जाएगा 40 अंश। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 में एक आकृति दी है, इस तरीके से एक आकृति दे दी है। यहाँ ए है, सी ओ और यहाँ कोण बना हुआ है 130 अंश का, और यहाँ पी बिंदु है और ये है बी। ये दिया है और इसमें पूछा है, देखो दे रहा है केंद्र पर 130 अंश का कोण बन रहा है और ए बी को यदि हम आगे पी तक बढ़ा दें तो पी बी सी ये वाला हमें कोण निकालना है। तो देखिए ये वृत्त में हमारा कोण केंद्र पर बना हुआ है 130 अंश, तो परिधि पर बना कोण इसका आधा होता है, केंद्र वाले का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 65 अंश। इस केंद्र वाले का परिधि पर बना कोण आधा होता है, परिधि पे 65 है तो यहाँ 130 हो जाएगा, दूना होता है ये केंद्र वाला। तो अभी ये 130 ये वाला दिया था तो ये हमारे ये 65 अंश हो गया। अब देखो ये चक्री चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पी ए बी सी ये चक्री चतुर्भुज बना हुआ है। इसमें हमने बताया सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। जब ये 65 है तो ये कितना बचा, ये सम्मुख कोण हो गए, सम्मुख कोणों का 180 अंश होता है, तो ये 65 है, ये कितना हुआ, तो 180 में से 65 को घटा लेंगे, 65 घटाएंगे तो ये हमारा 5 और यहाँ 7 में से गया 6, 115 अंश, तो ये हमारा 115 अंश आ जाएगा। अब देखो ये पूरी सीधी सरल रेखा है, सीधी सरल रेखा पर कोई भी कोण कितने अंश का होता है, पूरा 180 अंश का होता है। जब ये 115 है तो ये कितना बचा, तो 180 में से 115 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 65 अंश। तो हमारा ये वाला कोण 65 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से पूछ रहा था पी बी सी कितना हो जाएगा 65 अंश। दोबारा से समझ लीजिए इसको, देखो 130 अंश दिया था, ये केंद्र पर बना हुआ कोण था ए ओ सी, ये 130 अंश था, तो परिधि पर जो कोण बनता है वो इसका आधा बनता है, तो 130 का आधा 65 हुआ। अब चक्री चतुर्भुज में बात करें, चतुर्भुज है हमारा ये पी ए बी सी, यहाँ जब ये 65 अंश बना है और सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश, जब ये 65 है तो ये कितना बचा 115 अंश, क्योंकि दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। अब देखो ये सीधी सरल रेखा, ये वाली एक सीधी सरल रेखा जा रही है हमारी, ये पूरा मिला के 180 अंश कोण बनेगा। जब ये 115 है, हमें आधा ये दिया है 115, यहाँ से यहाँ तक का 115, तो ये कितना बचा, ये बचा 65 अंश। इसी को पूछ रहा है पी बी सी कितना होगा 65 अंश हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में दे रहा है, दी गई आकृति में वृत्त का व्यास, एक आकृति दी है 49 में, ए या ओ बी, ये वृत्त का व्यास है और यहाँ दी है डी और ये सी, और यहाँ से यहाँ ये 25 अंश का कोण दिया है और कुछ नहीं दिया इसमें। तो देखो दे रहा है सी डी समांतर है ए बी के, इसमें ये सी डी रेखा है ए बी के समांतर है, ये 25 अंश दे रहा है और पूछ रहा है सी ए डी कितना होगा, सी ए डी ये पूछ रहा है कितना होगा, ये वाला कोण निकालना है हमें। तो समझिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए ये हमारा अर्धवृत्त है, यदि हम नीचे का मिटा दें इसको, देखिए ये व्यास ही तो था हमारा ए ओ बी, ये व्यास था, तो ये हमारा अर्धवृत्त बन गया। और अर्धवृत्त में इन परिधियों के किनारों पर जब मिलाते हैं इसको, ये वाला हमारा
इसको मिलाएंगे इस तरीके से, अर्धवृत्त में कोई कोण बना होता है इस तरीके से, यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ से यहाँ पे मिले तो ये 90 अंश का कोण बनाता है। यहाँ व्यास के सिरों को मिलाए तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो हमारा ये कितना हुआ, 90 अंश हो गया। अब देखो ये त्रिभुज है हमारा ए बी सी, इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये 25 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया टोटल, ये कितना निकलेगा, तीनों का 180 अंश होना चाहिए। तो 90 और 20 कितना हुआ, 115, तो ये कितना आएगा हमारा 65 अंश, तभी तो तीनों जाकर 180 अंश होंगे। अब ये 65 अंश आ गया, तो ये चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। जब ये हमारा 65 अंश है तो ये कितना बचा, 115 अंश। देखो दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 अंश, 65 ये है तो ये 115 बचा, तो अब दोनों मिला के 180 अंश होगा। अब हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, ये कोण कितना होगा, तो समझो इसको। देखो ये समांतर रेखा में दे रहा था, सी डी ए बी के समांतर है, दो समांतर रेखाएं, और कोई रेखा इस तरीके से तिर्यक रेखा काटती है, तो दो संलग्न या दो क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, क्रमागत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इन दोनों का योग जो होगा पूरे का 180 अंश हो जाएगा। ये 115 दिया है, 25 ये निकल गया, 115 और 25 कितना हुआ, तो ये हो गया 15 40 140 अंश। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 अंश। यहाँ से यहाँ तक का कोण हमारा 40 अंश हो जाएगा, यानी कि सी ए डी ये वाला कोण हमारा 40 अंश हो जाएगा। सी ए डी बराबर हो जाएगा हमारा 40 अंश। दोबारा से समझ लीजिए इसको एक बार और। देखो ये 25 अंश दिया था, अब इसमें अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है या समकोण होता है, तो ये 90 अंश हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 90 था, ये 25 हो गया, तो दोनों मिलाकर 115, तो बचा कितना, 180 पूरा करने के लिए 65 अंश बचा, तो ये 65। अब चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश, तो ये 65 है हमारा, तो ये 115 हो जाएगा, तब दोनों मिला के 180 अंश होगा। अब देखो ये समांतर रेखाएं थी हमारी, और समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, समांतर रेखाएं जैसे ये है हमारी, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो दो क्रमागत कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखो 115 तो ये दे रहा था, ये वाला 115 अंश दिया है, ये तो ये कितना होगा पूरा, ये 115 अंश दिया है, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 65 अंश होना चाहिए। लेकिन 65 अंश में 25 अंश तो ये हो गया नीचे, और 40 ये बचा, तो यहाँ से सी और क्या दिया था, यहाँ ए था, सी ए डी हमारा हो जाएगा 40 अंश। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। एक वृत्त के केंद्र ओ के दोनों ओर वृत्त दिया है, इसके केंद्र है, इसके दोनों ओर ए बी और सी डी समांतर जीवाएं दी गई हैं। ए बी और सी डी, ये ए बी है, ऊपर इसी के समांतर एक सी डी जीवा दी गई है। कह रहा है ए बी 10 है, ये पूरा 10 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 दिया है ए बी जीवा की लंबाई, और सी डी की दी है 24, पूरी ये 24 है यहाँ से यहाँ तक। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 13 है। देखो वृत्त का केंद्र यहाँ था, यहाँ से हमने लंब डाल लिया इस पे, और ऐसे ही यहाँ से नीचे यहाँ लंब डाल लिया। देखो ये पूरा 10 था, तो ये 5 होगा, इधर भी 5 होगा, क्योंकि जो लंब गिरते हैं बिल्कुल आधे पर गिरता है, तो यहाँ से ये 5 और इधर भी 5, ऐसे ही ये पूरा 24 था, तो इधर 12 और इधर भी 12 हो जाएगा। कह रहा था त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दिया है, तो देखो यहाँ से यदि हम कहीं भी मिला लें, यहाँ मिला लें तो भी त्रिज्या रहेगी, कहीं भी मिलाएं, ऊपर नीचे कहीं भी, परिधि पर कहीं भी मिलाएं तो ये 13 ही होगा। तो देखो ऐसे इसमें इसको मिला लें तो ये भी 13 हुआ, और ये भी हमारा 13 हुआ। अब देखिए ये हमारा कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 5, हमें क्या निकालना है, लंब, ये निकालना है। मान लो यहाँ ओ था, यहाँ कुछ और नाम दे लीजिए, पी दे लीजिए। अब देखो हमें ये लंब निकालना है, ये वाला, तो लंब निकालेंगे। यहाँ से ओपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का वर्ग हो गया हमारा 169, 5 का हो गया 25, घटाएंगे तो ये बचेगा 144, और 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो यहाँ से आ जाएगा 12, ये वाली भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऐसे ही देखिए इस वाले को, कर्ण दिया है हमें 13, आधार मान लीजिए 12 दिया है, और ये लंब निकालना है,
तो इसमें अभी वही करेंगे, यहाँ कुछ नाम दे लीजिए, पी क्यू है मान लो। तो यहाँ से हमें ओ क्यू निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का हो गया हमारा 169, 12 का हो गया 144, तो ये आएगा हमारा 25, और 25 का बाहर निकलेगा 5, क्योंकि 25 5 का वर्ग होता है। तो ये आ गई हमारी 5। अब पूछ रहा है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। दोनों जीवाएं, अब जीवा हमारी ये थी और ये थी, तो इनके बीच की दूरी ये निकालनी है। तो देखो 12 ये आ गया, 5 ये आ गया, तो 12 + 5 टोटल हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी हमारी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।